देखिए, डिजिटल मार्केटिंग नो डाउट फ्यूचर बढ़िया है। डिजिटल ही चीज़ें रहेंगी, बेटर होंगी और इवॉल्व होंगी और बढ़ेंगी, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम लोग इसको सीखें तो ये हमारे साथ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे लाइफ टाइम रहेगी, जितनी तक चीज़ें होंगी और थोड़ी इवॉल्व होंगी। आज के टाइम में अगर अब बात करें तो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग करना और करवाना, क्योंकि यूज़र्स जो हैं वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह पे टाइम बिता रहे हैं, यूट्यूब पे टाइम बिता रहे हैं। तो वहाँ से यूज़र को उठाकर अपने बिजनेस तक लाना और कन्वर्ट करना, ये एक डिजिटल मार्केटर का काम। मार्केटिंग तो हर कंपनी करती है ना, मार्केटिंग के ऊपर तो खर्च हमेशा से होता रहा है। आप जब भी क्रिकेट मैच देखते हैं, देखो आप ड्रीम 11 वाले कितनी मार्केटिंग करते हैं, राइट। अलग अलग कंपनीज मार्केटिंग करती हैं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स भी मार्केटिंग करती है, जिसको इतने लोग जानते हैं, फिर भी मार्केटिंग करती है। तो मार्केटिंग की नीड तो हमेशा से है, सबको है। बात यह है कि हम ऐसी जगह पे मार्केटिंग करें जहां से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले। तो सिर्फ मार्केटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सस्ते में इफेक्टिवली ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप यही चीज़ अचीव करते हैं। एक तो आप लोगों तक पहुंचते हैं बिना अपनी जगह छोड़े। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे घूमना पड़ रहा है, किसी से मिलना पड़ रहा है, ये सब कुछ नहीं करने की ज़रूरत। सो मार्केटिंग वो करें जिसमें कि हम बेटर रिजल्ट्स ओवरऑल ले पाए। डिजिटल में है कि आप घर बैठे कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी मार्केट कर सकते हैं, है ना। इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझेंगे और आने वाले टाइम पे, जैसे अगर कोई दुकान खोलता है अपनी, है ना, मान लीजिए मैंने एक नई दुकान ओपन की है, तो दुकान ओपन करने के बाद पहला काम क्या होता है भाई, दुकान पे लोग आने चाहिए, है ना। आपने बहुत सुंदर दुकान ओपन किया लेकिन कोई आ ही नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा, है ना। सो शॉप के लिए, किसी भी शॉप के लिए क्या ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो उसके डोर तक वॉक करते हुए पहुंचे। ये तो जरूरी है, वॉक इन जरूरी है, वॉक इन। अगर आपने शॉप ओपन किया है देन पीपल शुड कम एंड विजिट द शॉप, तभी तो कस्टमर बनेंगे। उसी तरीके से जब हम वेबसाइट बनाते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस हमारा अगर वेबसाइट है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, तो उस पर लोग आने चाहिए, विजिटर्स आने चाहिए। अगर लोग ही नहीं आएंगे तो कहेगा वेबसाइट, वेबसाइट पे लोग तो आने चाहिए। लोग आएंगे तो उसमें से कोई हो सकता है इंटरेस्ट दिखाए, हो सकता है कोई प्रोडक्ट बाय कर ले, लेकिन लोग उठ के आने चाहिए हमारी वेबसाइट, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूब पे। विजिटर्स आने चाहिए, इसको हम कहते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक तो मेरी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक है, आपकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिजिटली हम क्या चाहते हैं कि लोग उठ के हमारी वेबसाइट पे आएंगे तब जाके कोई बात बनेगी, ठीक है। सो पूरे डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप ये सीख गए कि कैसे आप लोगों को उठाकर अपनी वेबसाइट या अपने सोशल मीडिया पे लेके आएंगे, तो आपका 90% डिजिटल मार्केटिंग तो डन हो जाएगा, क्योंकि लोग आएंगे तो वो बाई कर ही लेंगे, कोई ना कोई बाई कर ही लेगा, है ना। सो लोगों को उठाकर, ट्रैफिक को उठाकर अपनी वेबसाइट पे लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू, लाइक चाहे वो सोशल मीडिया होगा, चाहे वो सर्च इंजन होगा, चाहे वो व्हाट्सएप मार्केटिंग होगा, हर एक के थ्रू हमारी यही कोशिश होती है कि लोग जो हैं वो हम तक आएँ, हमारे बिजनेस तक आएँ, ठीक है। कितने लोग हमारे बिजनेस तक आए, कितने लोग हमारे कॉम्पिटिटर के बिजनेस तक आए, कितने लोग हमारे पास गूगल से होते हुए आए, कितने लोग हमारे पास इंस्टाग्राम से होते हुए आए, अगर आप ये मेजर नहीं करिएगा तो कोई वो बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, अगर वो मेजर नहीं करेगा। वेब एनालिटिक्स, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आते हैं उनको मेजर करना
दूसरों की वेबसाइट पे लोगों को मेजर करना, उनके बिहेवियर को मेजर करना, ट्रैक करना, दैट इज वेब एनालिटिक्स। तो अपने और अपने कंपटीशन की वेबसाइट को, उसके ट्रैफिक को मेजर करना, डेटा गैदर करना, डिसीजन लेना, ये सब काम आप वेब एनालिटिक्स में सीखिएगा। जैसे एक तो है नंबर्स, कितने लोग मेरे यहां आए, और दूसरा होता है उन्होंने क्या किया। क्या किया, दैट इज देयर बिहेवियर। जैसे आप बिग बाजार में जाते हैं, बिग बाजार में आपने सारा सामान ले लिया, ठीक है, सारा सामान लेकर के आप पहुंचे काउंटर पे, है ना। तो काउंटर पे क्या होता है, लाइन लगी होगी, और बाजू बाजू में देखा होगा आपने छोटे छोटे सामान रखे होते हैं, बॉल, सॉक्स, रुमाल, है ना, वो रख के रहता है, छोटे बच्चों के खिलौने। जब आप लाइन में लगे हो तब आपको ध्यान में आएगा, अरे यार सॉक्स लेना था, आपने उठा लिया, है ना। छोटे बच्चे ने बॉल की तरफ पॉइंट किया, चूंकि वो लाइन में बहुत देर से खड़ा है, आप भी सोच रहे हो मेरी वजह से वो खड़ा है, बॉल ले लिया हाथ में। आपके बिहेवियर को उसने देखा है और जानबूझ के लाइन के बाजू में सामान रखा है, उससे उसका जाते जाते सेल बढ़ रहा है कि नहीं। ये सब छोटे छोटे दुकानदार भी यूज करते हैं। आप जब जाओ किसी दुकान में तो मैगी जो है वो सामने की तरफ रखा होगा, ब्रेड जो है वो बिल्कुल जाते आते में ही रखा होगा, क्योंकि आपको याद आ जाएगा ब्रेड रह गया लेना। उसको आपका बिहेवियर पता है। बिग बाजार में चाय पत्ती के सामने ही बिस्किट का स्लॉट होगा, ऐसा नहीं होगा कि चाय पत्ती के सामने बेडशीट बेच रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे वो। उनको बिहेवियर पता है, आप चाय पत्ती ले रहे हो, आपको ध्यान में आएगा बिस्किट भी ले लो। तो यूजर के बिहेवियर को हम नॉर्मल शॉप्स में देखते हैं जैसे, एग्जैक्टली वैसे हम अपनी वेबसाइट पे भी इंप्लीमेंट करते हैं। अमेजॉन को बराबर पता है कि आप अगर एक्स चीज ले रहे हो तो उसके साथ वाई भी ले सकते हो, तो आपको वो दिखाएगा, एक काम करो ये दोनों मिल के ले लो, है ना, रिलेटेड ये है, ये भी ले लो, दिखाता है ना आपको। वो यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करके दिखा रहा है कि भाई साथ में लोग ये लेते हैं, ये बिक जाएगा मेरा। तो जहां आप 400 रुपए खर्च करने वाले थे, आप पता चला 1200 खर्च करके आ गए और अमेजॉन की चांदी हो गई। तो बिहेवियर को ट्रैक करना, डेटा को रीड करना, ये सब बहुत जरूरी है। हम लोग मार्केटर बन रहे हैं तो हमारे पास डेटा बहुत सारा है देखने सीखने के लिए, उससे आप एक बेटर इंफॉर्मेशन बिल्ड करिए और फिर आप एक डिसीजन लीजिए कि ये होना चाहिए या फिर ये हम करेंगे। ठीक है।